अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे ओमान के ड्राइविंग लाइसेंस के मतलब, और ये भी कि अगर आपने मस्कत से लिया है तो बाकी सिटीज़ में उसकी क्या वैल्यू है। और हो सकता है आप इस वीडियो को लेकर जो ना हमारी कोई लताड़ चाड़ करने की कोशिश करें, तो खैर वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है। एक दोस्त से शायद उनको पता नहीं था, या वो जैसे भी उन्होंने कमेंट किया, और एक नहीं कई सारे कमेंट किए कि अगर उनका लाइसेंस जो है हाइमा का है, और उनको किसी ने बताया कि अगर आप मस्कत में जाते हो और वहाँ पर कोई वोलेशन करते हो और आरओपी आपका लाइसेंस देखेगी तो वो निकलेगा हाइमा का, तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो भाईजान ऐसा कुछ सीन नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि मस्कत के लाइसेंस ही की, उन्होंने ये भी लिखा था कि मस्कत के लाइसेंस की वैल्यू है ओमान में, बाकी सिटीज़ के लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं है। भाईजान लाइसेंस जो है वो आप ओमान के विद इन ओमान, यानी ओमान के बॉर्डर के अंदर कहीं से भी किसी भी सिटी से किसी भी स्टेशन से ले लेंगे तो उसकी वैल्यू पूरे ओमान में एक जैसी है। इवन कि अगर आप इंटरनेशनल लेने भी जाएंगे तो तब भी एक जैसी है, यानी आपकी आइडेंटिटी है, ये आपकी प्रॉपर्टी भी है, आइडेंटिटी भी है। जिस तरह आपका आईडी कार्ड पूरे मुल्क में सेम रहता है, हर जगह पर आपको सेम उसकी जो वैल्यूज़ हैं वही मिलती हैं, वही सेम सर्विसेज होती हैं। पासपोर्ट जो है वो भी वैसा ही है। तो लाइसेंस जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट आपकी आईडी ही है, तो वो आपको हर जगह पे एक जैसी उसकी वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि हेमा का या सलाला का लाइसेंस वो मस्कत में जो है ना वो नहीं चल सकता, या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, या मस्कत के उधर इधर कम हो जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। सो ओमान के लाइसेंस की वैल्यू जो सेम है। इसके अलावा कल रात को एक दोस्त ने कमेंट किया था कि ओमान का लाइसेंस हासिल करने के लिए कितना खर्चा हो जाता है। देखिए भाई, पहले जो था कि जल्दी लाइसेंस मिल जाता था, 1 2 3 4 ट्राई में मिल जाता था। आजकल जो है 4 5 6 7 8 में भी नहीं मिलता अक्सर। सो बाकी है कि मैंने रात को लाइव में भी बोला था कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं लाइसेंस लेने के लिए तो किसी एक टीचर के साथ मत कीजिए। कोशिश करें 2 3 4 टीचर के साथ जो ट्रेनिंग करें। 1 घंटा एक के साथ लगाया, दूसरा दूसरे के साथ लगाया, तीसरा इसी तरह। तो मैनेज करें जैसे भी आप कर सकते हैं। एक टीचर के साथ कंटिन्यूसली ट्रेनिंग मत करें, ताकि आपको चीज़ें जो हैं सीखने को मिलें। और ये भी कि जहाँ पर भी आप रहते हैं, अगर आप किसी दोस्त साहब के साथ भी ट्रैवल करते हैं तो उनसे क्वेश्चन करें, रोड के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, लाइसेंस के हवाले से। अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनसे क्वेश्चन करें, आपको मज़ीद चीज़ें जो हैं सीखने को मिलेंगी अपने दोस्त साहब से। सो हल्का अहबाब को जो है ना हल्का मत लें, उनको खरीद उनको यानी खरीदें, उनको थोड़ा झंझोड़ें कि भाई ये चीज़ें बताएं हमें। जिसको नहीं पता है वो एक दूसरे से ज़रूर पूछे, सवाल करें। अगर आप सवाल करेंगे तो आपको उसका उल्टा जवाब भी मिलेगा तो आप उसको अवॉइड करेंगे, अगर पॉजिटिव मिलेगा तो आप उसको फॉलो करेंगे। तो लाजमी तौर पर जो अपने दोस्त साहब से पूछें, सिर्फ लाइसेंस नहीं, बाकी चीज़ों का मतलब भी जो है रोज़मर्रा के मामलात में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मशवरा करना चाहिए और सवाल करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह खैर आप हमसे भी पूछना चाहेंगे तो हम भी किसी दिन लाइव सेशन में आके जो है ना जितने भी क्वेश्चन होंगे ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं रोड के ऊपर या किसी भी टेस्ट के ऊपर, तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे ख्याल से मैंने फिर दूसरी वीडियो होगी जिसमें मैंने बोला नहीं आज डेट और दिन का। आज 30 अप्रैल 2021 जुमे का दिन है। तमाम दोस्त साहब को जुमा मुबारक, और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।